हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 10th की साइंस, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ लिखा गया है रासायनिक अपक्रिया किसको कहेंगे। तो इसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें भोजन का पाचन होता है, हमको ऊर्जा मिलती है। हम सांस लेते हैं तब हमको ऊर्जा मिलती है। आप कोई वस्तु जलाते हैं तो वस्तु चलती है तो उसका रंग रूप आकार सब बदल जाता है। आप पानी को लेते हैं, उसमें शिखरण वगैरह बनाते हैं तो उसमें चीनी वगैरह आप डाल देते हैं तो उसका भी जो है भौतिक स्वरूप बदल जाता है। तो ये उसका वो परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ वही चीज़ लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए लिखा गया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ अपघटित होकर कुछ नया बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे उदाहरण में यहाँ लिखा है, भोजन का पकना, दूध से दही बनना। बहुत ही सरल उदाहरण है। आप देखें दूध का रंग आकार कैसा होता है, रंग रूप जो है, और फिर वही जब दूध से दही बन जाता है तो उसका परिवर्तन कुछ अलग टाइप होता है। फिर क्या उसको हम दूध बना सकते हैं? ऐसा नहीं। तो भोजन जब बनता है तो बहुत सारे उसमें मटेरियल लगते हैं, तब जाके भोजन का निर्माण होता है। तो क्या फिर उस मटेरियल को हम प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा नहीं। ठीक, तो वही है कि जब कुछ पदार्थ मिलते हैं और वो नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, लेकिन एक चीज़ और है, देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थों का रासायनिक संगठन, गुणधर्म सब बदल जाता है। हाँ दोस्तों, तो क्या होता है कि जो भी नया पदार्थ बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई आपका पदार्थ है ए है और उसमें जो है उसको बी के साथ मिलाया जाए तो नया पदार्थ क्या बनेगा? ए और बी। तो दोस्तों, जब ए और बी नया पदार्थ बनेगा तो इसका रंग रूप आकार जो भी होगा इनसे भिन्न होगा। ठीक, यही कहा गया है कि जो नया पदार्थ बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में, जो नया पदार्थ बनेगा उसका रंग रूप आकार इस वाले से तो भिन्न होगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ उदाहरण लिखा है, भोजन का पकना, दूध से दही का बनना। ये बात समझ में आई? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? तो दो। कितने? दो भाग होते हैं। एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। क्या? एक अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। अब अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है? देखिए दोस्तों, जो अभिकारक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो अभिकारक होते हैं, देखिए इस तरह एरो लगा है यहाँ पे, इस एरो के इस दाईं तरफ स्थित होते हैं। कहाँ? दाईं तरफ। और जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, जो उत्पाद होता है
इस एरो के इधर बाईं तरफ स्थित होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग? 2, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं दोस्तों? तो अभिकारक ही मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक, सुना है नहीं? अभिकारक क्या होंगे? हम कहेंगे अभिकारक मिलकर ना, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक, यहाँ तक समझ आया? रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग? 2। चलिए देखते हैं। जैसे जो है इसका उदाहरण है मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। देखिएगा समीकरण में लिख रखा है यहाँ पे, जब मैग्नीशियम एक धातु है, एक सफेद रंग की धातु होती है, व्हाइट कलर की धातु है, जब दोस्तों इस धातु को हम ऑक्सीजन के साथ, देखो कोई भी वस्तु को जब आप जलाते हैं, जब आप जलाएंगे वस्तु को, वो जान जाइएगा कि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है तभी जल रही है, नहीं तो वो जलेगी नहीं। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है? एक श्वेत कलर का पदार्थ है, एक धातु है ये। अब ये धातु बेटा, इस धातु को जब हम ऑक्सीजन में, ऐसा कहो या खुले में, जब इसको जलाते हैं, ठीक है, जब जलाएंगे तब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है। जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है दोस्त? बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जब मैग्नीशियम धातु को, एक श्वेत धातु है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तब क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक चूर्ण के रूप में हमको नीचे प्राप्त होता है। आपके एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है, वहाँ देखिएगा कि मैग्नीशियम की रिबन होती है। उस मैग्नीशियम की रिबन को जब जलाया जाता है तो वो जलती है, और जलने के बाद नीचे वाष्प ग्लास में वो चूर्ण के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, तो पहले मैग्नीशियम एक धातु थी, परंतु जब वो जलती है, जलने के बाद सिर्फ चूर्ण के रूप में प्राप्त होती है। तो इससे क्या हुआ? इस अभिकारक और इस अभिकारक के संयोग से ये जो उत्पाद बना है, क्या ये जो उत्पाद बना है ये चूर्ण के रूप में है। अर्थात दोस्तों इसका जो यहाँ पॉइंट लिखा गया है, जो नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक संगठन, गुणधर्म सब भिन्न होंगे। तो इसका जो रासायनिक संगठन, गुणधर्म होगा दोस्तों, इन अभिकारकों से भिन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण, देखो यहाँ 2 बातें लिखी गई थी, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई, क्या किसको कहेंगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, या कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किंतु परंतु देखिएगा, इस रासायनिक समीकरण में यही जो अभिकारक, मतलब यही जो उत्पाद है दोस्तों, सॉरी, यही जो अभिकारक है, इन अभिकारकों को अगर हम संकेतों के रूप में लिखा जाए, प्रतीकों के रूप में लिखा जाए, या कहिए कि उनके सूत्रों के रूप में लिखा जाए, तब उन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ देखो लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों में लिखना, उनके संकेतों में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हम ऐसे नहीं, यहाँ तो लिखे थे रासायनिक अभिक्रिया थी, परंतु हम रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तब इसका हम प्रतीक लिखेंगे। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो Mg होता है दोस्तों, तो Mg होता है। और जब Mg को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है?
CO2 होता है। ठीक, जब इसको हम गर्म करते हैं तो देखिए एरो लगाइएगा, जब गर्म करते हैं तब क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों मैग्नीशियम का ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। अब ये सूत्र कैसे बना आपको बता देते हैं हम। मैग्नीशियम पर दोस्तों होता है प्लस चार्ज, +2 चार्ज, और ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। आप 9th में पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम पर होते हैं +2 चार्ज और इस पर होता है -2 चार्ज। जब इसका हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाएंगे तो हम इसका क्रिस क्रॉस कराएंगे। ये हो जाएगा Mg-2 और O+2, +2 -2 कट गया तो बचा MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारा सूत्र हो गया। दोस्तों क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, ये तो इस रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। दोस्तों इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिएगा वैसे यहाँ संतुलित नहीं, इसको हम संतुलित बना दे रहे हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, लिखने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, इनको हम देख लेते हैं। दोस्तों देखिएगा कहा गया है कि किन्हीं दो अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा गया है, ये क्या है, ये अभिकारक, ये भी क्या है, अभिकारक, ये क्या बना, उत्पाद बना। अभिकारक अभिकारक उत्पाद। ये कह रहा है किसी दो अभिकारकों के मध्य, किन्हीं दो अभिकारकों के मध्य, अगर दो अभिकारक हैं या 3 अभिकारक हैं या 4 जो भी होंगे, उनके मध्य किसका निशान, प्लस का निशान होना चाहिए। ठीक, अभिकारक को तीर के दाएं तरफ तथा उत्पाद को बाएं तरफ लिखते हैं। ये हमारा एरो है, ये तीर है। अभिकारक को दोस्तों हम तीर के इधर दाईं तरफ लिखते हैं, ये दायां है। देखो यहाँ लिखा गया अभिकारक अभिकारक, और जो उत्पाद होगा इस तीर के बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिकारक तथा उत्पादों के मध्य एरो का निशान होना चाहिए, जैसे यहाँ लगा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे जो है एक उदाहरण आपको और बता देते हैं। रासायनिक, जैसे रासायनिक समीकरण में कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा अभिकारक। दोस्तों ये क्या होगा हमारा अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद है। ये हमारा रासायनिक समीकरण है। अगर इन्हीं हम रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों में प्रतीकों में लिखते हैं तो ये रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे,
रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और उन समीकरणों को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद।